हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र गुप्ता इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जो चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसमें हम जो त्रिकोणमिति के फलन होते हैं उसका इन्वर्स पढ़ते हैं। और सबसे पहले इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो पहले उस सॉल्व करने से पहले हमको जानना होगा कि जो इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन है उसका प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, तब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले है साइन इन्वर्स। जैसे ये बताता हूँ कैसे निकलता है। जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स इक्वल टू है वाई। ठीक है, तो अगर हम साइन को इधर ले जाते हैं तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स वाई। तो इस प्रकार जो फलन, जो ये फंक्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इस तरह का होता है। जो साइन इनवर्स होता है उसका जो प्रांत होता है, ये प्रांत है और ये परिसर है। प्रांत होता है -1 से लेकर के 1 तक, और जो परिसर होता है साइन इनवर्स का -1/2 से लेकर के π/2 के बीच होता है। उसके बाद है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का प्रांत होता है -1 से लेकर के 1 तक, और इसका परिसर होता है 0 से लेकर के पाई तक। कॉसेक इनवर्स का जो फलन होता है वो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, जिसमें -1 और 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं या जितने भी मान आते हैं वो सब उसके बीच में नहीं आते हैं। ठीक है, और इसका जो परिसर होता है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है, और इसमें 0 नहीं होता है। -π/2 से π/2 के बीच में जो भी मान रखेंगे सभी रखेंगे, लेकिन 0 उसमें नहीं रखते हैं। उसके बाद है सेक इनवर्स। सेक इनवर्स का प्रांत होता है, ये भी कोस इनवर्स की तरह होता है, वास्तविक संख्या होती है जिसमें -1 और 1 के बीच में जितनी भी संख्या होती है वो उसके बीच में नहीं आते हैं, जो भी मान होते हैं। और इसका जो परिसर होता है 0 से पाई होता है, और इसमें हम π/2 को शामिल नहीं करते हैं, π/2 नहीं होता है। 0 से पाई में π/2 नहीं होता है। उसके बाद है tan इनवर्स का जो प्रांत होता है वो वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर होता है, और इसका जो परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है। उसी तरह कॉट इनवर्स का होता है प्रांत वास्तविक संख्याएं होती हैं, और इसका जो परिसर होता है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, 0 और पाई नहीं होगा, उसके बीच में जितने भी मान होते हैं वो सब इसका परिसर होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। इसमें हमें इसका मुख्य मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 हम इसको y के बराबर में लिखेंगे, तो माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, साइन इनवर्स को इधर लाते हैं तो हो जाएगा साइन y। तो साइन y बराबर हो गया ये -1/2। अब साइन में 1/2 कितने डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री होता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो पाई होता है ये होता है 180 डिग्री के बराबर। तब π/3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। π/4 होगा 45 डिग्री, और π/6 हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, उसी तरह π/2 कितना होता है, 90 डिग्री। ये हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 30 डिग्री कितना होगा, π/6 होगा। तो यहाँ लिख देंगे साइन y बराबर, यहाँ माइनस लगाएंगे, लिख देंगे साइन π/6। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे साइन y बराबर हो जाएगा साइन, माइनस अंदर चला जाएगा π/6। सूत्र क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो इसके अनुसार माइनस बाहर है तो ये अंदर चला जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो साइन होता है उसका जो मुख्य परिसर होता है वो किसके बीच में होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो इसमें लिखेंगे कि साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर
-π/2 से π/2 होता है। बड़ा ब्रैकेट लगा है मतलब ये क्लोज इंटरवल है, और इसमें जो इसका परिसर है -π/2 भी है इसमें और π/2 भी है, उसके बीच के सारी जितने भी मान हैं वो भी होंगे। तो जो -π/6 है ये कितना हो जाएगा, -90 होगा, और ये -30 है। तो -90 से +90 के बीच में -30 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा, जो इसका मुख्य मान होगा, इसका लिखेंगे हम लोग मुख्य मान, ये कितना हो जाएगा, -π/6। ठीक है, इसके बाद है कॉस इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तो इसको भी हम लिखेंगे, माना y बराबर कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, कॉस को इधर जाएंगे तो कॉस y बराबर हो जाएगा √3/2। और कॉस में √3/2 कितने डिग्री होता है, ये भी होता है कॉस 30 डिग्री। तो हो जाएगा कॉस y बराबर कॉस 30 को क्या लिखेंगे, कॉस π/6। ठीक है, तो यानी कि, और हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर किसके बीच में होता है, जो मुख्य शाखा परिसर होता है कॉस का, वो 0 और पाई के बीच में होता है। 0 से लेकर के पाई होता है, 0 से लेकर के पाई तक होता है। तो π/6 इसी में आएगा, यानी कि कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, माना कॉसेक इनवर्स, लिखेंगे y बराबर कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, कॉसेक इनवर्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक y बराबर 2। और कॉसेक में कितने डिग्री का मान होता है, 2। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2। तो जो कॉसेक होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि कॉसेक 30 डिग्री का हो जाएगा 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉसेक y बराबर, ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, यानी कि π/6। और जो इसका मुख्य शाखा परिसर होता है, कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर होता है -π/2 से π/2। ठीक है, और इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, 0 शामिल नहीं होता है, यानी कि जो π/6 है किसके बीच में आ रहा है, -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य मान होगा वो क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अतः कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। तो इसमें लिखेंगे सेम मेथड है, माना y बराबर tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें tan इनवर्स को ले आएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan y। तो tan y बराबर -√3। और tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 60 डिग्री को हम अगर पाई के पद में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, π/3। तो हम लिखेंगे tan y बराबर, यहाँ माइनस बाहर है, यहाँ हो जाएगा tan π/3। तो tan y बराबर हो जाएगा tan
और ब्रैकेट में लिख देंगे -π/3। ठीक है, π/3 हो जाएगा। अब इसका लिखेंगे मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जो होता है वो -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। तो इसका मतलब -π/3 इसके बीच में आएगा, तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा। अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है। पांचवा क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। तो इसको लिखेंगे हम लोग हल करने के लिए, माना y बराबर cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स को लाएंगे बाएं साइड तो हो जाएगा cos y। तो cos y बराबर -1/2। अब cos में जो 1/2 होता है वो कितने डिग्री में होता है, 1/2 होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं तब cos y बराबर माइनस बाहर हो जाएगा और cos यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री यानी कि π/3। ठीक है, तो फिर हो जाएगा cos y बराबर, और सूत्र होता है कि जैसे कि ये क्वाड्रेंट हो गया, ये चतुर्थांश है, तो इसमें साइन जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सब प्लस में होते हैं। इस वाले में साइन और कॉसेक प्लस में होता है, इसमें होता है tan और cot होता है, इस वाले में cos और sec होता है। ठीक है, तो जो इसमें माइनस में आया है यानी कि पहले चतुर्थांश में होगा नहीं, और जो इसका परिसर होता है वो किसके बीच में होता है, वो होता है 0 और पाई, 0 और पाई के बीच में होता है। ठीक है, 0 से लेकर के पाई तक होता है, तो 0 से लेकर पाई तक होता है, तो इसमें ये माइनस में है। तो इस तरह का अगर जिसमें पाई दिया रहेगा तो अगर आंसर माइनस में आता है तो उसको पाई से हम माइनस करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग cos पाई माइनस π/3। तो हो जाएगा cos y बराबर 3 पाई, और पाई में से पाई माइनस कर देंगे 2 पाई, तो cos 2π/3। तो लिखेंगे कि cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, 0 से लेकर के पाई होता है, पाई तक होता है। ठीक है, तो cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, 2π/3 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ tan इनवर्स -1। तो इसमें भी लिखेंगे माना y बराबर tan इनवर्स -1। tan इनवर्स को इधर लाते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा। तो tan y बराबर कितना हो गया, -1। अब tan में जो 1 होता है वो कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं तब, tan y बराबर हो जाएगा -tan π/4। तो फिर इसको लिखेंगे tan y बराबर tan, और ब्रैकेट में लिख देंगे -π/4। और जो tan होता है इसका मुख्य शाखा परिसर होता है -π/2 से लेकर के π/2। क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 और π/2 इसके बीच में होता है। ठीक है, इसलिए tan इनवर्स -1 का मुख्य मान
माइनस पाई बटे 4 है। सातवां क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। तो इसको भी हल करने के लिए लिखेंगे माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स को इधर लाएंगे तो सेक y हो जाएगा। सेक y बराबर 2/√3 और 2/√3 किस में होता है? कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि सेक 30 डिग्री का होगा 2/√3 और सेक 30 को क्या लिखेंगे हम? पाई/6 लिखेंगे। तो सेक y बराबर हो जाएगा सेक पाई/6। और जो सेक होता है इसका मुख्य शाखा परिसर क्या होता है? यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, इसका मुख्य शाखा परिसर होता है 0 से पाई, ठीक है, और इसमें पाई/2 शामिल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि 0 से पाई तक जो भी मान होगा उसको लेंगे, लेकिन उससे पाई/2 नहीं लेंगे। तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा? पाई/6। तो लिखेंगे सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई/6 है। इसके बाद हम लोग का है कॉट इनवर्स √3। इसको भी हल करने के लिए लिखेंगे माना y बराबर कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स को लाएंगे बाएं साइड तो हो जाएगा कॉट y। तो कॉट y बराबर √3 और कॉट में √3 कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है, यानी कि पाई/3 लिखेंगे। तो कॉट y बराबर कॉट पाई/3। और जो कॉट का मुख्य शाखा परिसर होता है लिखेंगे कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। 0 से पाई के बीच में होता है तो इससे पाई/3 आएगा। तो लिखेंगे अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान पाई/3 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स -1/tan√2। तो इसको भी लिखेंगे माना y बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स को लाएंगे बाएं साइड तो हो जाएगा कॉस y बराबर -1/√2 और 1/√2 होता है कॉस 45 डिग्री और 45 डिग्री होता है पाई/4। तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉस y बराबर माइनस कॉस पाई/4, फिर कॉस y बराबर इसको हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई/4, ठीक है। तो कॉस y बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 पाई में से पाई घटाएंगे 3 पाई, तो कॉस ये हो गया 3 पाई/4। और कॉस का जो होता है मुख्य शाखा परिसर कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है? 0 से पाई होता है, ठीक है, 0 से पाई तक होता है। तो जिसमें भी मुख्य शाखा परिसर में पाई है, ठीक है, लास्ट अगर पाई दिया है और अगर हम लोग हल करते हैं और अगर इसमें जैसे माइनस में आ रहा है, कोण माइनस में आ रहा है, तो हमेशा उसको हम पाई में से माइनस करके आंसर लिखते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। तो इसमें भी यहाँ माइनस में है इसलिए इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई/4, और जिसमें पाई नहीं है उसका अगर उसमें माइनस में आता है तो उसको माइनस में ही डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर हो जाएगा 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स
-1/√2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, 3π/4, 3π/4। इसके बाद है कोसेक इन्वर्स -√2, तो इसको भी हल करने के लिए लिखेंगे माना y बराबर कोसेक इन्वर्स -√2। कोसेक इन्वर्स को इधर लाएंगे तो कोसेक y हो जाएगा, तो कोसेक y बराबर -√2। साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2, तो जो साइन होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि कोसेक 45 का हो जाएगा √2 और 45 डिग्री होगा π/4। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कोसेक y बराबर माइनस कोसेक π/4। तो अगले स्टेप में लिखेंगे कोसेक y बराबर कोसेक -π/4। और जो कोसेक का मुख्य शाखा परिसर होता है, यहाँ लिखेंगे कोसेक इन्वर्स का मुख्य शाखा परिसर, ये क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक है, और उसमें 0 शामिल नहीं होता है। तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कोसेक इन्वर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 है। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इन्वर्स 1 प्लस कॉस इन्वर्स -1/2 प्लस साइन इन्वर्स -1/2, इसका हमको निकालना है मान क्या होगा। तो इसके लिए हम जो तीनों इन्वर्स फलन है इसका हम निकालेंगे पहले मुख्य मान, उसके बाद फिर हम इसमें हल करेंगे। तो पहले tan इन्वर्स 1 को हल करते हैं, तो इसमें लिखेंगे माना y बराबर, या x मान लेते हैं, x बराबर tan इन्वर्स 1, tan इन्वर्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan x, तो tan x बराबर 1 हो गया। और जो tan होता है उसमें 1 कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री, यानी कि π/4। तो tan x बराबर हो जाएगा tan π/4। और जो tan होता है इसका जो मुख्य शाखा परिसर होता है, tan इन्वर्स का मुख्य शाखा परिसर ये होता है -π/2 और π/2 के बीच में होता है, ठीक है, यानी कि तब इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा, मुख्य मान हो गया π/4। अब इसको निकालेंगे तो मान लेते हैं कॉस इन्वर्स y बराबर, इसको y मान लेते हैं, y बराबर कॉस इन्वर्स -1/2, तो हो जाएगा कॉस y बराबर -1/2, और कॉस 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो इसको लिखेंगे कॉस y बराबर माइनस कॉस π/3। और मैंने बताया था कि जो कॉस होता है इसका जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो क्या होता है, 0 से पाई होता है, ठीक है, 0 से पाई के बीच में होता है, या 0 से पाई के बीच में नहीं होता है, 0 से लेकर के पाई तक होता है। तो इसकी हम तब किससे माइनस करेंगे, इसको पाई से माइनस करेंगे, तो हो जाएगा कॉस y बराबर कॉस पाई माइनस π/3। तो 3 पाई, यहाँ 3 है, 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो 2 π/3। तो कॉस y बराबर हो जाएगा कॉस 2 π/3। और इसमें लिखेंगे कॉस इन्वर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, 0 से पाई, 0 से पाई होता है, ठीक है। तो इसका मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान हो जाएगा 2 π/3। तो लिख देंगे बराबर में 2 π/3।
इसके बाद है साइन इनवर्स -1/2। तो इसको मान लेते हैं जेड, माना जेड बराबर साइन इनवर्स -1/2। साइन को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन जेड बराबर -1/2। और जो 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का होता है, यानी कि π/6। तो यहाँ लिखेंगे साइन जेड बराबर माइनस साइन π/6। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो ये हो जाएगा साइन जेड बराबर साइन, और ब्रैकेट में लिखेंगे -π/6। और जो साइन होता है इसका मुख्य शाखा परिसर होता है -π/2 से लेकर के π/2। साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। तो इसका मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान बराबर -π/6। ठीक है, अब हम इसका मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 का मान कितना निकला है, पाई, मुख्य मान कितना है π/4। तो यहाँ लिख देंगे पाई बराबर में π/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 कितना है 2π/3। तो लिख देंगे 2π/3। उसके बाद फिर प्लस साइन इनवर्स -1/2 का है -π/6। तो ब्रैकेट में लिख देंगे -π/6। तो हो जाएगा π/4 प्लस 2π/3 प्लस माइनस होगा माइनस, यहाँ लिखेंगे -π/6। अब 4, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम होगा 12। तो 4 3 12 हो गया 3 पाई, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 पाई, और 6 दूनी 12 हो गया 2 पाई। तो 3 पाई और 8 पाई कितना हो जाएगा 11 पाई। 11 में से 2 घटाएंगे 9 पाई, 9 पाई/12। तो ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 पाई/4। 12वां क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसमें भी इसका निकालेंगे मुख्य मान, उसके बाद फिर हल करेंगे। तो पहले कॉस इनवर्स को हल करते हैं। तो इसको लिख लेंगे, माना x बराबर कॉस इनवर्स 1/2। तो हो जाएगा कॉस x बराबर 1/2। ये तो प्लस में आया है, इसको लिखेंगे कॉस x बराबर, कॉस में 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो हो जाएगा कॉस π/3। तो जो कॉस होता है इसका मुख्य शाखा परिसर होता है 0 से लेकर के पाई। कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है 0 से पाई होता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान होगा π/3। यहाँ लिखेंगे मुख्य मान बराबर π/3। फिर हम निकालेंगे, इसमें लिखा हुआ 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हम 2 को नहीं लिखेंगे, केवल हम क्या निकालेंगे साइन इनवर्स 1/2 का निकालेंगे मुख्य मान। माना साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स 1/2। तो साइन y बराबर कितना हो जाएगा, साइन y बराबर होगा 1/2। और साइन में 1/2 कितना डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो इसको लिखेंगे साइन y बराबर साइन π/6। और जो साइन होता है इसका मुख्य शाखा परिसर होता है -π/2 से π/2। यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, तो इसका मुख्य मान क्या होगा, इसका मुख्य मान हो गया π/6। तो लिख देंगे
मुख्य मान बराबर पाई बटे 6। अब इसमें इसका मान रखते हैं। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना है? पाई बटे 3। तो हम लिख देंगे पाई बटे 3 प्लस 2 गुणे साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान है पाई बटे 6। तो हम लिख देंगे पाई बटे 6। 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो हो जाएगा पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3। दोनों का एलसीएम 3 होगा, पाई और पाई कितना हो गया? 2 पाई बटे 3 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग 13वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि साइन इनवर्स x बराबर वाई, तो बताना है कि इसमें कौन सा मान होगा। जब साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है इसका जो परिसर होता है किसके -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, पहला नहीं होगा। दूसरा है कि जो y है ये -π/2 के बराबर है या इससे बड़ा है, या π/2 के बराबर या इससे छोटा है, यानी कि कौन सा आंसर होगा? बी वाला होगा। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो इस तरह का जो ब्रैकेट रहता है मतलब ये क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है, और इसमें -π/2 भी शामिल है, π/2 भी शामिल है, और इसके बीच में जितने अंतराल है वो भी शामिल है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी होगा। इसके बाद 14 में दिया कि tan इनवर्स √3 प्लस sec इनवर्स -2 का मान बराबर होगा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? इसका मुख्य मान निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं tan इनवर्स √3 का, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इसको मान लेते हैं x बराबर tan इनवर्स √3, तो हो जाएगा tan इनवर्स, tan को इधर लाते हैं तो tan x बराबर √3, और tan में जो √3 होता है वो tan 60 डिग्री का होता है, यानी कि पाई बटे 3। तो tan x बराबर tan पाई बटे 3, और जो tan होता है इसका मुख्य शाखा परिसर जो होता है वो क्या होता है? -π/2 और π/2 के बीच में होता है। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 और π/2 के π/2 होता है, ठीक है, यानी कि इसके बीच में होगा, ये ओपन इंटरवल है। तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा? मुख्य मान कितना होगा? पाई बटे 3। तो मुख्य मान बराबर हो गया पाई बटे 3। इसके बाद है सेक इनवर्स -2, तो इसको मान लेंगे माना y बराबर सेक इनवर्स -2। सेक को इधर लाएंगे तो जाएगा सेक y बराबर -2। अब सेक में 2 कितना होता है? 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग सेक y बराबर माइनस सेक 60 का कितना हो जाएगा? पाई बटे 3। तो सेक y बराबर ये हो जाएगा सेक पाई माइनस पाई बटे 3। तो 3 पाई हो जाएगा, पाई में से पाई घटाएंगे, 3 पाई में से पाई घटाएंगे 2 पाई हो जाएगा। तो सेक y बराबर सेक 2 पाई बटे 3। और जो सेक होता है उसका जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो होता है 0 से पाई, ठीक है, और उसमें हम π/2 को शामिल नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जीरो से लेकर पाई होता है, ठीक है, और इसमें हम लोग π/2 को शामिल नहीं करते, ये शामिल नहीं होता है। तो इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा? मुख्य मान बराबर 2 पाई बटे 3, ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ये लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 का मान कितना निकला है? मुख्य मान, इसका मुख्य मान है पाई बटे 3, तो लिख देंगे पाई बटे 3 माइनस इसका निकला है
2π/3 तो -2π/3, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3 और पाई माइनस 2π कितना हो जाएगा माइनस का π/3। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा -π/3।